जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के व्यक्तियों की कि उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा। ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कर्क लग्न की कुंडली है। 1 सितंबर को जो गोचर है उसको आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और जिस प्रकार से गोचर है विभिन्न ग्रहों का इस माह में वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए चंद्रदेव जो कि नवम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब इंडिकेशन अच्छा है, भाग्य भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो शुरुआत अच्छी है। शुक्रदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्रदेव इस समय वक्री हैं और 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो शुक्रदेव चूंकि चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आएंगे उसमें एक उथल पुथल होगी, फ्लक्चुएटिंग नेचर होगा, किसी कंक्लूजन पे आने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन चूंकि शुक्रदेव लग्न पे हैं तो आपको विचारों में फाइनली दृढ़ता देंगे और आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपके विचारों से आपको सुख मिलेगा। साथ में लाभ भाव के स्वामी हैं तो लाभ भी देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे, लेकिन विचार फ्लक्चुएट आपके करते रहेंगे। और जब 4 सितंबर को मार्गी होंगे तो आपके विचारों में दृढ़ता आएगी। उसके बाद मंगल देव आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध देव की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ भी अपने कोबोन से, छोटे भाई बहनों से आपको कोई वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से कोई वाद विवाद हो सकता है, नेबरिंग सोसाइटी से किसी तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिटरनेस हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यह तो निश्चित है कि मंगल देव 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव को जरूर मजबूत करेंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, मंगल देव आपको एनर्जी देंगे और आप जो प्रयास करेंगे वहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं, लाइजनिंग के थ्रू कमाते हैं, जिनकी यात्रा में जिनके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, किसी तरह की धार्मिक यात्रा इन्वॉल्व होती है, उन सबको ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा और मंगलदेव इस काम में सहयोग करेंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे। फिर मंगलदेव की 4थी दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ कोई वाद विवाद आपका शत्रु से हो सकता है, लेकिन उस स्थिति को गुरुदेव सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से 9वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं 6ठे भाव को। तो कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता, सारे छिपे हुए शत्रु परास्त होंगे। जो भी आपका शत्रु के रोल में आपके सामने आएगा वो परास्त होता हुआ दिखेगा। और चूंकि गुरुदेव 6ठे भाव के स्वामी है, सस्टेस है, तो फैट संबंधी कोई समस्या, कोई हेल्थ प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। गुरुदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। गुरुदेव यहाँ बैठ करके आपके कर्म को मजबूत करेंगे और गुरुदेव राहु की तरह वक्री हो गए हैं, चाल उनकी वक्री हो गई है, तो ज्यादा पावरफुल हो गए, 3 गुना पावरफुल होके अपना रिजल्ट दे रहे हैं। और रिजल्ट देते हुए गुरुदेव आपके द्वितीय भाव को 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं और गुरुदेव खुद धन के कारक होते हैं, तो आपके लिए धन की व्यवस्था तो करेंगे ही। गुरुदेव 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर होती है, 4th भाव को देख रहे हैं, तो सुख में भी वृद्धि करेंगे। केतुदेव 4th भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मानसिक उलझन तो केतुदेव देने की कोशिश करेंगे, लेकिन केतुदेव लास्ट फेज में गोचर कर रहे हैं, तो इनकी पावर उतनी नहीं है जिससे परेशानी आपको महसूस हो। गुरुदेव यहाँ 7वीं दृष्टि से 4th भाव को देखेंगे, तो केतु के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स को नलिफाई करेंगे और माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, सुख बढ़ेगा आपका। आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, उसमें एक मिलनसार नेचर आएगा, खुशहाली भरा माहौल रहेगा और आपको घर में बिताने का समय मन करेगा।
केतु देव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु देव दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो राहु केतु एक्सिस ऑलरेडी बहुत समय से आपके चतुर्थ भाव, शुभ भाव और कर्म भाव से रिलेटेड है। तो आप केतु देव जब तक यहाँ से मूव ना कर जाए तो आप जॉब छोड़ने की मत सोचिएगा, चेंज करने की मत सोचिएगा। बुध देव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और बुध देव यहाँ पे वक्री है और 16 सितंबर को मार्गी होंगे और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी है। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी कमीशनिंग से कमा रहे हैं, लाइजनिंग से कमा रहे हैं और कुछ ऐसे काम से कमा रहे हैं जिसमें कोई रेट फिक्स नहीं होता, अवसर के हिसाब से रेट बढ़ता है घटता है, तो ये बुध का नेचर है। बुध अवसरवादी ग्रह है तो आपको कमवा देगा। और जो बाहर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बुधदेव द्वितीय भाव पे बैठे हुए हैं, धन भाव पे बैठे हुए हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ये दोनों भावों का संबंध बाहर जाने से होता है। तो आपकी कोई ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो बढ़िया समय है, कोई पोस्टिंग लेना चाहते हैं अपने देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश में या बाहर जाने का मौका मिले तो अति उत्तम समय है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर नहीं लगेगा, किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, बस आपको प्रयास करना है और आप इजीली मूव कर जाएंगे बाहर। तो ये मंथ आपको उस दृष्टिकोण से बहुत ही सुखद है। और बुध देव यहाँ चूंकि गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए धन की व्यवस्था तो करेंगे ही। फिर यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है सूर्य देव के साथ और बुध देव चूंकि सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं तो द्वितीय भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। कुटुंब जनों के साथ, यदि आप परिवार जनों के साथ, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं तो अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव यहाँ आपको साथ देंगे और सरकारी अधिकारियों से आपका संपर्क तालमेल अच्छा बनेगा और उससे आप फायदा उठा पाएंगे। सूर्यदेव और शनिदेव की स्थिति सम सप्तक है तो यहाँ पे कुछ विवाद हो सकता है अपने परिवारजनों के साथ, अपने पिता के साथ, लेकिन वो टेम्पोररी होगा। शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो कोई ध्यान रखिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद जम ना ले। वाद विवाद को आगे बढ़ने मत दीजिएगा, गोचरीय परिस्थिति समझते हुए आप इसको सुलझा लेंगे। गोचर का फायदा ये है कि जो भी नेगेटिव आपके पॉइंट्स होते हैं उस पर आप गहराई से सोच के उससे बच के निकल जाते हैं और आपको नेगेटिव बातों को झेलना नहीं पड़ता और आप सुखी रहते हैं। शनिदेव अष्टम भाव में बैठ करके कर्म भाव को देख रहे हैं और यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो शनिदेव का रिजल्ट कर्म क्षेत्र में मेहनत कराने वाला है, तो आप जितना मेहनत करेंगे अचानक से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, अष्टमेश हैं, तो अच्छा फल देंगे और फिर धन की भी अचानक से व्यवस्था करेंगे, लिगेसी का मामला सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग लोन सेक्टर में हैं, तो आपको अच्छा धन कमाने का मौका मिल सकता है। सीए हैं तो वहाँ आपको अच्छी पार्टी मिल सकती है। तो दूसरे के धन का मैनेजमेंट से आप किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं तो अचानक से आपको फायदा हो सकता है। धरती के गर्भ से जो चीज़ें निकलती है उससे संबंधित आपका व्यवसाय है, काम धंधा है, उस क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो आपको विशेष फायदा शनिदेव दे सकते हैं और आपको तरक्की का मौका मिल सकता है, कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मंगल देव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और इनकी 8वीं दृष्टि दसम भाव पे है, तो चूंकि अपनी ही राशि है तो वहाँ किसी तरह की परेशानी वो खड़ा नहीं करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे क्योंकि उनकी स्वराशि है वहाँ पर। तो कर्म क्षेत्र में आपको विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने सीनियर्स के साथ आपके तालमेल होंगे क्योंकि गुरुदेव हैं और आपको सहयोग करेंगे। इस पर पोस्टिंग का मामला बनेगा तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके साथ और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है इस महीने के गोचर से। इस महीने की 10 तारीख और 11 तारीख को कुछ मानसिक उलझने हो सकती है,
डिसीजन लेने में आप कुछ हिस्ट्री नेचर के हो सकते हैं, कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 12, 13 और 14 तारीख को बहुत संभावना है कि आपको किसी प्रकार से किसी सोर्स से धन की प्राप्ति हो। 15 और 16 तारीख को किसी के साथ कोबोंड के साथ वाद विवाद हो सकता है, तो इस स्थिति से बचिएगा। किसी नेबरिंग पर्सन के साथ भी वाद विवाद यदि हो तो वहां आपको सफाई से बच निकलना है। 17, 18 और 19 तारीख को कुछ आपको लग सकता है कि मानसिक सुख में कमी हो रही है, कुछ मन बेचैन सा लग सकता है। तो ऐसा यदि आपको महसूस हो तो कुछ योगा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए लाइव, तो आपको फायदा हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य इन 3 दिनों कुछ दबा हुआ हो सकता है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 20 और 21 तारीख को जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं वहीं से अपनी अर्निंग करते हैं, तो इन दिनों यदि आप थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लें, इन्वेस्ट करें, तो आपको विशेष फायदा मिल सकता है। किसी तरह का बेट लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, तो ये 2 दिन यदि आप थोड़ा विजडम दिखाएं तो कुछ आपको तत्काल फायदा मिलने की पूरी संभावना है। 22, 23 और 24 तारीख को अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, अन्यथा परेशानी हो सकती है, कोर्ट कचहरी का मामला भी बन सकता है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। किसी तरह का ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन आपको महसूस हो सकता है, किसी तरह की स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकती है, तो यदि आपको ऐसा महसूस हो तो ये 3 दिन आप विशेष करके मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। इन 3 दिनों यदि लोन वगैरह लेने की संभावना बने तो अवॉइड कीजिए। 25 और 26 तारीख को लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का डिस्कॉर्ड नहीं पालना है, किसी तरह का वाद विवाद में नहीं पड़ना है। समझदारी से कोई भी समस्या अराइज हो तो उसको सुलझा लेना है। 27 और 28 तारीख को किसी तरह का नेगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप शिव जी की शरण में जाएं। शिवलिंग पे शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा लें। इस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, फिर 29 तारीख और 30 तारीख को आपको भाग्यवश कोई आपका काम बन सकता है, किसी तरह के धन की प्राप्ति हो सकती है, पिता से कोई सहयोग मिल सकता है, गुरुजनों से कोई सहयोग मिल सकता है, धार्मिक यात्रा के थ्रू कुछ बात बन सकती है, लंबी यात्रा के थ्रू कुछ बात बन सकती है। ऐसा गोचर से संभव है। 3 और 4 तारीख को किसी तरह का आपको फ्यूचर के प्रति भय महसूस होगा, तो ऐसी स्थिति में आप गोचर परिस्थिति समझ करके बिल्कुल ना डरें और सही डिसीजन लें। गुरुदेव का साथ है आपको। 5 और 6 तारीख को किसी तरह के साधन से आपको किसी तरह की इच्छा पूर्ति हो सकती है, या धन लाभ हो सकता है, या वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, किसी तरह का आपको इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ओवरटाइम मिल सकता है, तो आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है इन 2 दिनों। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा हो सकता है, अपने खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा। और खर्च बहुत संभव है कि कम्युनिकेशन के सिस्टम पे, मोबाइल पे, किसी तरह का लैपटॉप पे, इन सब बातों पे खर्च हो सकता है, तो अपने खर्च को नियंत्रण में रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और आप अपने चैनल राष्ट्र चर्चा को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।